प्राचीन काल की बात है, जब हिमालय की गोद में बसे कुमाऊं के पहाड़ों में देवताओं का वास था। उन दिनों धरती पर धर्म और अधर्म का संघर्ष चरम पर था। उन्हीं पावन पर्वतों की श्रृंखला में 9 भाइयों का जन्म हुआ, जो केवल साधारण मनुष्य नहीं थे, बल्कि भगवान नरसिंह के अंश थे। ये 9 भाई अपनी अलौकिक शक्तियों, अटूट भाईचारे और धर्म के प्रति समर्पण के लिए विख्यात हुए। आज भी इन 9 भाइयों की कहानी पहाड़ों में मंदिरों, मान्यताओं और लोक कथाओं में जीवित है। सतयुग के अंत और त्रेता युग के प्रारंभ में जब पृथ्वी पर असुरों का आतंक बढ़ने लगा था, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था। उस समय भगवान नरसिंह की दिव्य ऊर्जा का एक अंश हिमालय की पवित्र धरती पर विचरण करने लगा। ये ऊर्जा 9 विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुई और समय के साथ 9 भाइयों के रूप में अवतरित हुई। सबसे बड़ी भाई का नाम था बलिराम नरसिंह। वे सबसे पहले प्रकट हुए और उनमें भगवान नरसिंह की सर्वाधिक शक्ति थी। उनके बाद क्रमशः 8 और भाई प्रकट हुए: वीरभद्र नरसिंह, गोलू नरसिंह, एड़ी नरसिंह, सैम नरसिंह, चौल नरसिंह, हरू नरसिंह, भोलेनाथ नरसिंह और सबसे छोटे कलुआ नरसिंह। प्रत्येक भाई में विशेष गुण थे और सभी मिलकर एक अद्भुत शक्ति का निर्माण करते थे। बलिराम नरसिंह सबसे बड़े होने के नाते परिवार के मुखिया थे। उनमें असीम बल था और वे न्याय के प्रतीक थे। उनका रंग सुनहरा था और वे सिंह पर सवार होकर प्रकट होते थे। जब भी कोई अन्याय होता, बलिराम नरसिंह सबसे पहले आगे आते। वीरभद्र नरसिंह युद्ध कौशल में निपुण थे। उनके पास दिव्य अस्त्र शस्त्र थे और वे युद्ध की रणनीति बनाने में माहिर थे। उनका स्वभाव उग्र था, लेकिन भक्तों के प्रति अत्यंत कोमल। गोलू नरसिंह न्याय के देवता माने जाते थे। लोग अपनी फरियाद लेकर उनके पास आते और वे हमेशा सत्य का साथ देते। उनकी घंटियां पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थीं, जिन्हें लोग अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर चढ़ाते थे। एडी नरसिंह रोगों के निवारक थे। बीमार लोग उनकी शरण में आते और वे अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें स्वस्थ करते। उनके पास औषधीय ज्ञान अपार था। सैम नरसिंह कृषि और समृद्धि के देवता थे। फसलों की रक्षा करना और किसानों को आशीर्वाद देना उनका प्रमुख कार्य था। वे वर्षा के नियंत्रक भी थे। चौल नरसिंह पशुओं के रक्षक थे। गायें, भैंसें, बकरियां और अन्य पशुधन उनकी देखरेख में सुरक्षित रहते। चरवाहे उनकी विशेष पूजा करते थे। हरू नरसिंह वनों और वन्य जीवों के संरक्षक थे। वे प्रकृति से गहरा लगाव रखते और पर्यावरण की रक्षा करते। भोलानाथ नरसिंह ध्यान और तपस्या में लीन रहते। वे आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे और साधकों को दिशा दिखाते थे। कलवा नरसिंह सबसे छोटे होने के बावजूद अत्यंत चतुर और बुद्धिमान थे। वे कठिन समस्याओं का समाधान खोज लेते और अपनी चतुराई से सबको चकित कर देते थे। एक समय की बात है, जब एक महाप्रलयंकारी असुर ने पूरे क्षेत्र में आतंक मचा रखा था। उसका नाम था महिषासुर का भाई भीमासुर। वो अपनी काली शक्तियों से मासूम लोगों को परेशान करता, फसलें नष्ट करता और मंदिरों को अपवित्र करता था। उसने तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई एक व्यक्ति नहीं मार सकता। जब अत्याचार की सीमा पार हो गई, तब ग्रामवासियों ने 9 भाइयों से प्रार्थना की। 9 भाइयों ने आपस में विचार विमर्श किया। भोलानाथ नरसिंह ने गहन ध्यान में जाकर ये जान लिया कि भीमासुर को केवल 9 योद्धा मिलकर ही मार सकते हैं, कोई एक नहीं। तब 9 भाइयों ने एक महायोजना बनाई। वीरभद्र नरसिंह ने युद्ध की रणनीति तैयार की। बलिराम नरसिंह ने सेना का नेतृत्व संभाला। 7 दिन और 7 रात तक भयंकर युद्ध चला। पर्वत कांपने लगे, आकाश में बिजलियां चमकने लगी और धरती दहल गई। प्रत्येक भाई ने अपनी विशेष शक्ति का उपयोग किया। गोलू नरसिंह ने न्याय की तलवार चलाई। एडी नरसिंह ने औषधियों से घायल योद्धाओं को बचाया। सैम नरसिंह ने पृथ्वी से शक्ति ली। चौल नरसिंह ने पशुओं की सेना लेकर आए। हरू नरसिंह ने वनों से सहायता मांगी और कलवा नरसिंह ने अपनी चतुराई से असुर को फंसाया। अंततः जब भीमासुर थक कर कमजोर पड़ गया, तब 9 भाइयों ने एक साथ मिलकर अपने दिव्यास्त्रों से प्रहार किया। भीमासुर का अंत हो गया और पूरे क्षेत्र में शांति और खुशहाली लौट आई। युद्ध की समाप्ति के बाद
ग्रामवासियों ने 9 भाइयों के सम्मान में 9 अलग-अलग स्थानों पर मंदिर बनाने का निर्णय लिया। हर भाई ने एक विशेष स्थान चुना जहां उनकी ऊर्जा सर्वाधिक प्रबल थी। बलिराम नरसिंह का मुख्य मंदिर सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर बना, जहां से पूरा क्षेत्र दिखाई देता था। वीरभद्र नरसिंह का मंदिर एक घाटी में बना, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। गोलू नरसिंह का मंदिर गांव के केंद्र में बना, जहां लोग आसानी से अपनी फरियाद ले जा सके। एडी नरसिंह का मंदिर जल स्रोत के पास बना, क्योंकि जल औषधीय गुणों का स्रोत है। सैम नरसिंह का मंदिर उपजाऊ खेतों के बीच बना। चौल नरसिंह का मंदिर चरागाहों के पास बना, जहां पशु विचरण करते थे। हरू नरसिंह का मंदिर घने वन में बना। भोलनाथ नरसिंह का मंदिर एकांत गुफा में बना, जो ध्यान के लिए उपयुक्त था। और कलवा नरसिंह का मंदिर गांव के प्रवेश द्वार पर बना, जहां से वो सभी आने जाने वालों पर नजर रख सके। समय के साथ 9 भाइयों की अनगिनत लीलाएं प्रसिद्ध हुई। एक बार भयंकर सूखा पड़ा और फसलें सूखने लगी। किसानों ने सैम नरसिंह से प्रार्थना की। उस रात सैम नरसिंह ने स्वप्न में एक किसान को दर्शन दिए और कहा कि वे 7वें दिन वर्षा करेंगे। ठीक 7वें दिन मूसलाधार बारिश हुई और फसलें लहलहा उठी। एक बार एक बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। माता पिता ने एडी नरसिंह के मंदिर में विनती की। उसी रात बच्चे को तेज बुखार हुआ और सुबह तक वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया। डॉक्टर इसे चमत्कार कहने लगे। गोलू नरसिंह के न्याय की कहानियां तो पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थीं। एक बार एक गरीब विधवा की जमीन एक धनी जमींदार में हड़प ली। विधवा ने गोलू देवता के मंदिर में घंटी बांधकर न्याय की गुहार लगाई। कहते हैं कि उसी रात जमींदार को स्वप्न में गोलू देवता ने दर्शन दिए और चेतावनी दी। अगले दिन जमींदार ने स्वयं आकर जमीन वापस कर दी और क्षमा मांगी। वीरभद्र नरसिंह ने एक बार पूरे गांव को डाकुओं के हमले से बचाया। जब डाकुओं का दल गांव पर हमला करने आया, तब अचानक एक भयंकर तूफान उठा और डाकू भाग खड़े हुए। ग्रामवासियों ने देखा कि वीरभद्र नरसिंह का झंडा तूफान में भी स्थिर खड़ा था। 9 भाइयों के बीच का प्रेम और एकता अद्वितीय थी। वे कभी एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते थे। जब किसी एक भाई के भक्त परेशानी में होते, तो अन्य 8 भाई भी उसकी मदद करते। एक प्रसिद्ध कथा है कि एक बार कलवा नरसिंह के मंदिर में आग लग गई। उसी समय 8 भाइयों के मंदिरों में घंटियां अपने आप बजने लगी। रात में तीव्र वर्षा हुई और आग बुझ गई। लोगों ने कहा कि सैम नरसिंह ने वर्षा भेजी, हरू नरसिंह ने हवा का रुख बदला और बलिराम नरसिंह ने अपनी शक्ति से आग को नियंत्रित किया। हर साल एक विशेष दिन पर 9 भाइयों की संयुक्त पूजा होती थी। उस दिन 9 गांवों से लोग अपने अपने देवता की डोली लेकर आते और एक केंद्रीय स्थान पर मिलते। वहां पूरी रात जागरण होता, भजन गाए जाते और 9 भाइयों की कहानियां सुनाई जाती। सदियां बीती, युग बदले, लेकिन 9 भाइयों की मान्यता बनी रही। कलयुग आया और धीरे धीरे परिवर्तन होने लगे। कुछ मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गए, कुछ स्थानों पर विकास के नाम पर निर्माण हुए और कुछ पुरानी परंपराएं विलुप्त होने लगी। लेकिन भक्तों ने 9 भाइयों को नहीं भुलाया। बूढ़े बुजुर्ग अपने बच्चों को कहानियां सुनाते रहे। माताएं अपने बच्चों को सुलाते समय 9 भाइयों की लोरियां गाती रहीं। किसान आज भी बीज बोने से पहले सैम नरसिंह का नाम लेते हैं। आधुनिक युग में कुछ युवाओं ने मंदिरों के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया। उन्होंने पुराने मंदिरों की मरम्मत करवाई, नए प्रांगण बनवाए और सुविधाएं जुटाई। कुछ मंदिरों में अब पक्की सड़कें पहुंचती हैं, जबकि कुछ आज भी पगडंडियों से ही पहुंचा जा सकता है। आज जब आप इन 9 मंदिरों में जाते हैं तो एक अलग ही अनुभूति होती है। बलिराम नरसिंह का मंदिर अब भी पर्वत शिखर पर गर्व से खड़ा है। वहां पहुंचने के लिए घंटों की चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन भक्तों के कदम नहीं रुकते। मंदिर परिसर में अब एक छोटा धर्मशाला भी बन गया है, जहां तीर्थयात्री रुक सकते हैं। वीरभद्र नरसिंह का मंदिर अब पक्के निर्माण से बना है, लेकिन पुराना गर्भगृह आज भी वैसा ही है। वहां की पत्थर की मूर्ति में अद्भुत तेज है। भक्त कहते हैं कि जब आप उस मूर्ति के सामने खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे देवता आपको देख रहे हों। गोलू नरसिंह का मंदिर शायद सबसे अधिक प्रसिद्ध हो गया है। वहां अब हजारों घंटियां लटकी हैं, जो भक्तों की पूर्ण हुई मनोकामनाओं का प्रतीक है। मंदिर का प्रांगण विशाल है और यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं। न्याय के देवता के रूप में गोलू देवता की ख्याति दूर दूर तक फैली है। एडी नरसिंह के मंदिर के पास का जल स्रोत अब भी बहता है। लोग उस जल को औषधीय मानते हैं और घर ले जाते हैं।
मंदिर में एक छोटी औषधालय भी खुल गई है जहां आयुर्वेदिक इलाज होता है। सैम नरसिंह के मंदिर के आसपास की जमीन आज भी सबसे उपजाऊ मानी जाती है। किसान विशेष पर्वों पर यहाँ अपनी फसल का पहला अनाज चढ़ाने आते हैं। मंदिर ट्रस्ट ने कृषि प्रशिक्षण केंद्र भी खोला है। चौल नरसिंह के मंदिर में पशु मेला लगता है। पशुपालक अपने पशुओं का पूजन करवाने आते हैं। यहाँ गौशाला भी बनी है जहाँ बेसहारा पशुओं की देखभाल होती है। हरू नरसिंह का मंदिर वन संरक्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम होते हैं और वृक्षारोपण अभियान चलते हैं। मंदिर प्रबंधन ने आसपास के जंगल में प्लास्टिक प्रतिबंधित कर दिया है। भोलनाथ नरसिंह की गुफा अब भी साधकों और योगियों के लिए विशेष स्थान है। वहाँ नियमित रूप से ध्यान शिविर आयोजित होते हैं। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्रकारी अब भी सुरक्षित है। कलवा नरसिंह का मंदिर गांव का प्रवेश द्वार बन गया है। यात्री यहाँ रुककर आशीर्वाद लेते हैं। मंदिर के पास एक सूचना केंद्र भी बना है जो पर्यटकों को क्षेत्र के बारे में जानकारी देता है। हर साल चैत्र मास में 9 दिनों का भव्य उत्सव मनाया जाता है। पहले दिन बलिराम नरसिंह की पूजा होती है और फिर क्रमशः हर दिन एक भाई की पूजा होती है। 9वें दिन सभी भाइयों की संयुक्त पूजा होती है जिसे 9 भाई मेला कहते हैं। इस मेले में हजारों लोग एकत्र होते हैं। 9 गांवों से 9 भाइयों की डोलियां निकलती हैं और एक निर्धारित स्थान पर मिलती हैं। रास्ते में भक्त नाचते गाते चलते हैं। ढोल नगाड़े बजते हैं, रंगोली सजाई जाती है और फूलों की वर्षा होती है। केंद्रीय स्थान पर भव्य पंडाल सजता है जहां 9 सिंहासन बनाए जाते हैं। 9 भाइयों की डोलियां इन सिंहासनों पर रखी जाती हैं। पूरी रात जागरण होता है। लोक गायक 9 भाइयों की वीर गाथाएं गाते हैं। नाटक मंडलियां भीमासुर वध का नाट्य प्रस्तुत करती हैं। भोर होते ही महाआरती होती है। पंडित मंत्रोच्चार करते हैं और भक्तजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। फिर डोलियां वापस अपने अपने गांवों को लौट जाती हैं, लेकिन वादा रहता है कि अगले साल फिर मिलेंगे। आज के समय में 9 भाइयों की परंपरा को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है। युवा पीढ़ी शहरों की ओर पलायन कर रही है। कई परिवारों में अब पुरानी कहानियां सुनाने वाला कोई नहीं बचा। तकनीक के युग में लोक परंपराओं को संजोना कठिन हो रहा है। कुछ मंदिर धन की कमी से जूझ रहे हैं। दूर दराज के मंदिरों तक पहुंचना कठिन है और रखरखाव में समस्या आती है। पर्यावरण परिवर्तन के कारण कुछ पवित्र स्थल भी खतरे में हैं, लेकिन आशा की किरणें भी हैं। कुछ एनजीओ और सामाजिक संस्थाएं इन मंदिरों के संरक्षण में जुटी हैं। युवा स्वयंसेवक डिजिटल तकनीक का उपयोग कर इन कहानियों को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। वृत्त चित्र बन रहे हैं और किताबें लिखी जा रही हैं। सरकार ने भी कुछ मंदिरों को धरोहर स्थल घोषित किया है। पर्यटन विभाग इन स्थानों को बढ़ावा दे रहा है। सड़कें बन रही हैं और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आज भी लोगों की श्रद्धा अटूट है। दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। कोई संतान की कामना लेकर आता है तो कोई रोग निवारण की, कोई व्यापार में सफलता चाहता है तो कोई न्याय की गुहार लगाता है। एक बुजुर्ग भक्त कहते हैं, मैं पिछले 50 साल से हर साल यहाँ आता हूँ। 9 भाई हमारे जीवन में हैं। जब भी मुश्किल आती है इनका नाम लेता हूँ और समाधान मिल जाता है। एक युवती बताती है, मैं बीमार थी और डॉक्टर कह रहे थे कि ऑपरेशन करना होगा। माँ ने एडी नरसिंह की मन्नत मांगी, चमत्कार हुआ और बिना ऑपरेशन में ठीक हो गई। अब मैं हर साल यहाँ आती हूँ। एक किसान कहता है, सैम नरसिंह की कृपा से मेरे खेत हमेशा लहलहाते हैं। भले ही सूखा हो या बाढ़, मेरी फसल बच जाती है। 9 भाइयों की कहानी केवल एक मिथक नहीं है, बल्कि ये जीवन का दर्शन है। 9 भाई 9 जीवन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बल, वीरता, न्याय, स्वास्थ्य, समृद्धि, करुणा, पर्यावरण प्रेम, आध्यात्मिकता और बुद्धिमत्ता। इन 9 भाइयों की एकता सिखाती है कि परिवार और समाज में मिलजुल कर रहना कितना महत्वपूर्ण है। भीमासुर वध की कथा बताती है कि बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, लेकिन इसके लिए एकजुट होना जरूरी है। साधु संत कहते हैं कि 9 भाई वास्तव में भगवान नरसिंह की 9 शक्तियां हैं, जो मनुष्य के भीतर भी विद्यमान है। जब व्यक्ति इन 9 शक्तियों को जागृत कर लेता है तो वो जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर सकता है। जब आज आप इन मंदिरों में जाते हैं तो एक विशेष ऊर्जा महसूस होती है। पहाड़ों की शांति, मंदिर की घंटियाँ, धूप दीप की सुगंध और भक्तों की भक्ति सब मिलकर एक अलौकिक वातावरण बनाते हैं। लोग कहते हैं कि आज भी 9 भाई अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।
रात के अंधेरे में पथिक को रास्ता दिखाते हैं, संकट में फंसे व्यक्ति को बचाते हैं और सच्चे मन से पुकारने पर दर्शन देते हैं। मंदिरों का वातावरण अब मिश्रित है, परंपरा और आधुनिकता का संगम है। एक और पुराने पुजारी मंत्रोच्चार कर रहे हैं तो दूसरी ओर युवा स्वयंसेवक मोबाइल पर प्रसाद वितरण का रिकॉर्ड रख रहे हैं। पुरानी पत्थर की मूर्तियां हैं तो नए लाइट और साउंड सिस्टम भी हैं। नौ भाई नरसिंह देवता की परंपरा अब केवल धार्मिक नहीं रही, बल्कि एक क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर बन गई है। स्थानीय कला, संगीत, नृत्य और साहित्य में इनकी छाप है। लोकगीतों में नौ भाई की वीरता के गीत गाए जाते हैं। पारंपरिक नृत्यों में नौ भाई के नृत्य होते हैं, जहां नौ नर्तक नौ भाइयों का अभिनय करते हैं। स्थानीय चित्रकारी में इन देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। घरों में आज भी नौ भाइयों के चित्र मिलते हैं। दादी नानी बच्चों को सोते समय इनकी कहानियां सुनाती हैं। त्योहारों पर विशेष व्यंजन बनाकर पहले नौ भाइयों को भोग लगाया जाता है। अब इन मंदिरों को पर्यटन के दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है। सरकार ने तीर्थ पर्यटन सर्किट बनाया है जो 9 मंदिरों को जोड़ता है। पर्यटक अब इस सर्किट पर यात्रा कर सकते हैं और कुछ दिनों में सभी मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। इससे स्थानीय रोजगार भी बढ़े हैं, होम स्टे खुल गए हैं, गाइड उपलब्ध हैं और छोटे छोटे व्यवसाय फल फूल रहे हैं। लेकिन साथ ही ध्यान रखा जा रहा है कि पवित्रता और परंपरा बनी रहे। मंदिर समितियां सतर्क हैं कि व्यावसायीकरण धार्मिक भावना को ना नष्ट करे। उन्होंने नियम बनाए हैं कि मंदिर परिसर में शराब, मांस और अन्य वर्जित चीजें नहीं लाई जा सकती। प्लास्टिक पर प्रतिबंध है और स्वच्छता पर विशेष ध्यान है। नई पीढ़ी को 9 भाइयों की विरासत से जोड़ने के लिए कई पहल की जा रही हैं। स्कूलों में विशेष कक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जहां बच्चों को इन कथाओं के बारे में बताया जाता है। मंदिर समितियां छात्रवृत्तियां देती हैं और प्रतियोगिताएं आयोजित करती हैं। एक संग्रहालय भी बनाया गया है, जहां 9 भाइयों से जुड़ी पुरानी वस्तुएं, चित्र और दस्तावेज संरक्षित हैं। शोधार्थी यहां आकर अध्ययन करते हैं और शोध पत्र लिखते हैं। डिजिटल अभिलेखागार बनाया जा रहा है, जहां पुराने गीत, कहानियां और तस्वीरें संग्रहित की जा रही हैं। एक वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुआ है, जो तीर्थयात्रियों को मार्गदर्शन प्रदान करता है। 9 भाइयों की परंपरा को जीवित रखने में स्थानीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। गांव के लोग मंदिरों की साफ सफाई करते हैं, मेलों का आयोजन करते हैं और तीर्थयात्रियों की सेवा करते हैं। महिलाएं विशेष भूमिका निभाती हैं। वे पूजा की सामग्री तैयार करती हैं, प्रसाद बनाती हैं और धार्मिक गीत गाती हैं। कई महिला समूह बन गए हैं जो मंदिरों के रखरखाव में सहायता करते हैं। युवा भी पीछे नहीं है। वे मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं और डिजिटल प्रचार करते हैं। कुछ युवाओं ने तो अपनी नौकरियां छोड़कर पूर्णकालिक रूप से इस काम में लग गए हैं। 9 भाई नरसिंह देवता की परंपरा का भविष्य उज्जवल दिखता है। हालांकि चुनौतियां हैं, लेकिन लोगों का विश्वास और समर्पण अटूट है। नई पीढ़ी परंपरा और आधुनिकता का सुंदर समन्वय कर रही है। योजना ये है कि सभी 9 मंदिरों को विश्व धरोहर सूची में शामिल करवाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन मंदिरों का प्रचार हो रहा है। विदेशी पर्यटक भी अब यहाँ आने लगे हैं। एक बड़ा अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की योजना है, जहां इन मंदिरों की वास्तुकला, मूर्तिकला और धार्मिक महत्व का गहन अध्ययन हो सके। विश्वविद्यालयों के साथ समझौते हो रहे हैं। जब आप आज इन मंदिरों में खड़े होते हैं तो आपको महसूस होता है कि ये केवल पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये जीवंत परंपरा है, श्रद्धा का प्रवाह है और आस्था का केंद्र है। पुराने भक्तों की आंखों में संतोष दिखता है कि उनकी विरासत सुरक्षित है। युवाओं के चेहरे पर गर्व झलकता है कि उनके पास इतनी समृद्ध परंपरा है। बच्चों की जिज्ञासा दिखती है, जो नई कहानियां सुनना चाहते हैं। 9 भाई नरसिंह देवता आज भी जीवित हैं। मंदिरों में, कहानियों में, गीतों में, लोगों के दिलों में। वे केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि वर्तमान की प्रेरणा और भविष्य की आशा है। जब मंदिर की घंटी बजती है तो ऐसा लगता है जैसे 9 भाई कह रहे हों, हम हैं और रहेंगे, तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे। जब आरती की लौ जलती है तो उस रोशनी में 9 भाइयों की दिव्य छवि दिखती है। जब भक्त प्रणाम करता है तो उसे आंतरिक शांति मिलती है। आज का अनुभव बताता है कि विश्वास और परंपरा कभी नहीं मरते। वे रूप बदल सकते हैं, लेकिन सार वही रहता है। 9 भाई नरसिंह देवता की कथा यही सिखाती है कि एकता में शक्ति है, विश्वास में चमत्कार है और भक्ति में मुक्ति है।
पहाड़ों की चोटियों से लेकर घाटियों तक, मंदिरों की घंटियों से लेकर भक्तों के हृदयों तक 9 भाई का आशीर्वाद बरसता रहता है। और ये आशीर्वाद युगों युगों तक बना रहेगा, क्योंकि सच्ची आस्था कभी नहीं मरती। आज जब आप इन पावन स्थलों पर जाते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप केवल तीर्थयात्री नहीं हैं, बल्कि इस महान परंपरा के वाहक हैं। आपके कदम उन हजारों कदमों के साथ चलते हैं जो सदियों से यहाँ आते रहे हैं। आपकी प्रार्थना उन लाखों प्रार्थनाओं में शामिल हो जाती है जो यहाँ की गई है। 9 भाई नरसिंह देवता का ये महाआख्यान अनंत है, अटूट है और अमर है।